नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी के बीच मौजूद हूं एक बहुत बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी पूजा पाल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पूजा पाल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा संग्राम बन चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार बड़े बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रही हैं पूजा पाल। लगातार समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद लगातार समाजवादी पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा पिछले वीडियो में कि किस प्रकार पूजा पाल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अपनी हत्या का आशंका जताते हुए आरोप लगाती हैं, और जिस प्रकार से पूजा पाल के हस्बैंड, उनके पति राजू पाल की हत्या का जिम्मेदार अतीक अहमद को बताते हुए नजर आती हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इस वीडियो में पूजा पाल अतीक अहमद को लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो पर आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। विपक्ष के जो लोग इस तरह की जो भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। जितना मैंने राजू पाल जी के लिए जाना है और जितना मैंने उनके लोगों और उनके परिवार से जाना है, क्योंकि मुझे उनके लिए लड़ाई लड़नी थी, तो मुझे खुद स्वयं जानना था कि वो कैसे थे। तो जितना मैंने जाना, राजू पाल जी अतीक अहमद के लिए कभी काम नहीं किए और वो किसी के लिए काम नहीं किए। वो अपने उमरपुर नीवा जो गांव है जहां पे उनकी जन्म हुआ था, वहां के लिए वो काम किए, लोगों के लिए काम किए, वहां पर माताओं बहनों के लिए काम किए। और उस गांव में जब अतीक अहमद के गुर्गे या जो लोग आते थे, तो कहीं ना कहीं राजू पाल जी अतीक अहमद के उन गुर्गों से अपने मोहल्ले के लोगों की जमीन और रक्षा करते थे, और जिससे कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद को ये बुरा लगता था कि मेरे गुर्गे हर जगह, मतलब कि कहीं ना कहीं हर काम को सिद्ध कर लेते हैं, मगर उमरपुर नीवा में क्यों नहीं सिद्ध हो पा रहा है। और जब नाम पता चला कि वहाँ पर राजू पाल एक आदमी है जो कि अतीक अहमद जैसे जो इनके गुर्गे हैं वो नीवा में नहीं घुस पाते हैं, और वहाँ पर जो गुंडाई करनी चाहिए अतीक अहमद के लोगों को वहाँ पर नहीं हो पाती है, तब अतीक अहमद जाना कि कोई राजू पाल हैं, ठीक है। और उसके बाद जब अतीक अहमद जाना कि राजू पाल तेज तर्राक और निष्ठावान व्यक्ति है, तो अतीक अहमद अपने लोगों से राजू पाल जी को बुलवाना चाहा, मगर राजू पाल जी किसी के संगति पे काम करने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि वो बदमाश टाइप के लोग नहीं थे कि राजू पाल जी क्रिमिनल थे या पैसा लेकर उन्होंने किसी को मारा हो या हत्या किया हो। 20.5 साल का जीवन हो गया है मेरा, किसी ने एक आदमी हमको या कहीं पे भी एक लेटर लिख करके दे दे या बता दे कि राजू पाल जी ने किसी की जमीन ही हड़पी थी, या राजू पाल जी ने किसी की क्या कहते हैं फर्जी, मतलब कि किसी के साथ कोई कांड किया था। एक एप्लीकेशन आज तक 20.5 साल का राजनीतिक जीवन हो गया, कभी नहीं किसी ने दिया। और जब राजू पाल जी ने अतीक के लोगों का अपने गांव में घुसने का विरोध किया, तो यही अतीक अहमद, उस समय अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। अतीक अहमद प्रशासन को कह दिया कि ये ऐसा ऐसा बंदा है, ये इसका नाम हो रहा है, ये उठ रहा है, इसके ऊपर जिस तरह से मुकदमे हो लगाने का काम करी। तो प्रशासन के द्वारा 8 से 9 मुकदमे सिर्फ अतीक अहमद के कहने पर वहां पर क्या कहते हैं प्रशासन ने लगाने का काम किया। इसलिए उसके बाद लगाने का काम किया। उसके बाद जब राजू पाल जी तब भी नहीं माने कि मतलब अतीक अहमद बुला रहा है जा करके मिले, क्योंकि दुनिया को बुलाते थे लोग, डर के चले जाते थे, मगर राजू पाल जी डरते नहीं थे, ये सच्चाई है। इसलिए अतीक के पास नहीं गए। जब अतीक के पास नहीं गए, तो यही अतीक अहमद ने सारे मुकदमे लगवा करके राजू पाल जी के ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे लगवा दिए और हिस्ट्री सीटर का मुकदमा लगवा दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो राजू पाल जी के लिए जो अनर्गल बात आज के डेट में की जा रही है, वो सरासर गलत है। सिर्फ राजू पाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए ये की जा रही है कि राजू पाल जी को कैसे संपैथी और कैसे लोग आज भी पसंद करने वाले लोग हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी। विपक्ष द्वारा ये भी बात कही जा रही है राजू पाल से आपकी मुलाकात हुई। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि विपक्ष और समाजवादियों के पास तो कुछ बचा नहीं है मेरे खिलाफ में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मेरी लड़ाई न्यायहित है।
न्यायहित है, मैंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो जो आज इस तरह से अनर्गल बातें चल रही हैं, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरी बहुत छोटे उम्र में शादी हो गई, जो कि मैं 20.5 साल मुझे हो गया राजनीति करते हुए। मेरे पिताजी के रहते, मेरे चाचा जी के रहते, मेरे भाई के रहते, हम ही नहीं, हम 4 बहनें थे, हम चारों बहनों में कभी किसी ने बाहर जाके काम ही नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये जो बताया जा रहा है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, हॉस्पिटल, और मैं तो यूट्यूबरों का देख के तो मैं कभी कभी हंसती भी हूँ कि 2005 में मुझे एनएम बनाया गया, फिर 2016 में मुझे फिर बीच में मुझे नर्स बनाया गया, फिर यूट्यूबरों के द्वारा मुझे फिर 2016 में वहाँ पे उसी हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करने के लिए कह दिया जाता है, मतलब कि उसमें दिखाया जा रहा है कि पूजा पाल ने झाड़ू पोछा। तो आप झूठा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं किरदार को मेरा चेंज कर देंगे। मगर मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि पूजा पाल ने कभी अपने जीवन में कभी भी हॉस्पिटल में काम करने किसी भी प्रकार का काम नहीं की। बस मेरी शादी हुई, उसके बाद फिर हमने संघर्ष करने का काम किया। और राजू पाल जी से जब मैं काम नहीं करती हूँ तो राजू पाल जी से वहाँ कैसे मुलाकात हो जाएगी, कोई सवाल ही नहीं है। और रही बात फिर क्या कहते हैं कि विवाह का, तो राजू पाल जी से मेरा विवाह अरेंज मैरिज है। मुझे लगता है कि मेरा चुप रहना ही, जो आज आपने पहला सवाल किया, वो उसका सबसे बड़ा वो है कि जैसे पहले किसी ने राजू पाल जी के लिए लिखा तो मैंने नहीं बोला कि चलो ठीक है, किसी ने बताया भी नहीं। मगर वही छोटी छोटी बात को लेकर आज सब तरह के लोग बात कर रहे हैं। तो जो मेरे निजी के जीवन के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो आज ये समाजवादी की चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनके मुखिया को मैंने बताया था। तो आज इस तरह से अनर्गल बात किसी महिला के लिए, खास करके जो पीड़ित और जो संघर्षशील महिला रही हो, जिसके जीवन में सिर्फ दुख के सिवाय जीवन में कुछ नहीं मिला, तो आज उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की टिप्पणी करने में। क्योंकि वो बता रही कि हमको बताएं। कोई इंसान अपना दुख या घटना या षड्यंत्र क्या घर में पेपर बना के, क्या पेपर घर घर में बांटता है? जब दुख आता है, जब जीवन में संघर्ष आता है, तो उससे लड़ने का काम करता है, ना कि जा करके कहीं बताने का काम करता है। जो मैंने सीखा, हो सकता है ये लोग बताते हों, मगर हमने कभी बताना नहीं सीखा, हमने लड़ना सीखा है, हमने उससे बाहर उबरना सीखा है। मगर जिस तरह से समाजवादी की महिलाएं और ये जो लोग हैं, जिस तरह से एक महिला का निंदा कर रहे हैं, मुझे इनकी सोच पर तरस आती है कि इनकी सोच किस तरह से, और जिनकी सोच इस तरह से है, उनको समाज किस तरह से देखने का काम करता है वो उनको खुद पता है। इनकी खुद की इज्जत नहीं है, ये दूसरों की इज्जत की बात करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो समाजवादी के द्वारा हमारे ऊपर जो निजी जीवन पे टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत ओछी हरकत है। क्योंकि पता ना होता तो आप बात करते तो ठीक था, मगर बस ये है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितना मैं बोल लूं पूजा पाल के खिलाफ कि ताकि हम नेताजी के सामने हम बड़ा सा नंबर कैसे लेकर के उनके सामने जाएं, बस इस पे लगी हुई हैं और किसी पे काम पे नहीं लगी हुई हैं। सिर्फ अखिलेश यादव जी को हम नंबर कैसे उनके सामने बढ़वा दें, इसलिए पूजा पाल के निजी जीवन के बारे में बात करें, क्योंकि कोई टिप्पणी कुछ प्रकार के नहीं है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आपके मुखिया को पता है तो आप फर्जी नंबर लेने में क्यों लगी हुई हैं? मुझे तो लग रहा है कि ऐसी महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को कहीं ना कहीं इन सब जो ये तुच्छ टाइप की जो हरकतें, इससे बचना चाहिए। क्योंकि समाज में हम आप सब लोग एक दूसरे को मैसेज देने वाले लोग हैं। कहीं ना हमसे समाज कुछ सीखने का काम करता है। और देखिए, षड्यंत्र, परेशानी, संघर्ष, घटना, ये किसी के भी जीवन में आ सकता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, और चाहे वो कोई किसी तरह का व्यक्ति हो। ये सारी घटनाएं जो होती है वो किसी भी के जीवन में घट सकती, किसी एक का नहीं कि एक ही के ऊपर घटा है। और जिस तरह से हमारे ऊपर टिप्पणी की जा रही है, हम इनके यहाँ की टिप्पणी करना चालू कर देंगे तो इनकी संस्कृति, इनके परिवार लोगों ने क्या सिखाया मुझे नहीं पता है, मगर मैं जानती हूँ कि मेरे परिवार के लोगों ने कभी ओछी हरकत करना नहीं सिखाया। तो मैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। बस ये कहना चाहूंगी कि एक जो पीडीए का जो पाठशाला ये लगाए हैं, इससे अच्छा है कि पहले पीडीए के पाठशाला से अच्छा है कि पहले ये लोग अपना एक पाठशाला लगा करके पढ़ने का काम करें कि हमें महिलाओं को कैसी इज्जत देनी है। दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार पूजा पाल अतीक अहमद के साथ साथ राजू पाल को लेकर भी क्या कुछ कहती हुई नजर आई हैं। बाकी आपका इस पूरे वीडियो पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, अपनी राय हमें ज़रूर दें।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाजत चाहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।